नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। राहुल गांधी कुछ दलित इन्फ्लुएंसर से बात कर रहे थे और बातचीत में उन्होंने जो कहा उससे कांग्रेस के अंदर का ये जो सड़ा हुआ सिस्टम है वो डायरेक्ट हिट होता हुआ नजर आता है। और ये बात राहुल गांधी स्वयं भी जानते हैं और उन्होंने कहा भी है। कांग्रेस ने दलितों का भरोसा तोड़ा। ये वक्तव्य बीजेपी का नहीं है। ये वक्तव्य कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का है, जो लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक तक दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, इनका सब में कांग्रेस में विश्वास था। ये सब कांग्रेस के साथ पीछे खड़े थे। उन्हें मालूम था कि उनकी हितों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। उन्हें मालूम था कि उनके वेदनाओं को यदि कोई समझ सकता है तो कांग्रेस समझ सकती है और उनकी समस्याओं का समाधान भी कांग्रेस के पास है। लेकिन जब दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, इनका विश्वास टूट गया कि अब उनकी हितों की रक्षा कांग्रेस करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी के समय इस पूरे समुदाय का इतना अटूट विश्वास था, इसलिए इंदिरा जी के पीछे लगातार वो खड़े रहे और कांग्रेस सत्ता में रही। ये कांग्रेस की अपनी गलती है कि इन्होंने इन लोगों का भरोसा तोड़ा। इसके चलते संघ और भाजपा आज सत्ता में है। उनको सत्ता में लाने का यदि मुख्य कारण है तो कांग्रेस ने इन लोगों का भरोसा तोड़ा। उन्होंने कहा कि अब समय आया है कि कांग्रेस में एक आंतरिक क्रांति की जरूरत है। आंतरिक क्रांति कांग्रेस के अंदर, जिसमें संगठन में दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को जगह देनी होगी। उन्होंने कहा यह मात्र प्रतिनिधित्व की लड़ाई नहीं है कि आपको एक प्रतिनिधित्व दे दिया और इतिश्री कर ली ना। इनने कहा, मतलब राहुल गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। राजनीतिक दलों में ही नहीं, कारपोरेट सेक्टर में, विभिन्न संस्थाओं में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। प्रतिनिधित्व बहुत हो गया। उन्हें कहा शिक्षा देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था में कभी दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का कभी भागीदारी रही है? नहीं रही। संस्थाओं पे भागीदारी रही है? नहीं रही। और वर्तमान सरकार जो है 2013-14 से चल रही है, इनके यहां तो ये सपने में भी नहीं आ सकता कि वो पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को भागीदारी देंगे। प्रतिनिधित्व देते हैं, किसी को राष्ट्रपति बना दिया, प्रतिनिधित्व हो गया। और पूर्ण बाकी संस्थाएं, बाकी जितनी भी जगह भागीदारी होनी चाहिए वहां उनका पूर्ण नियंत्रण है। इसीलिए यदि इन तबकों का, इन दलितों का, इन पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का यदि विश्वास आपको हासिल करना होगा तो अपने घर से शुरू करना होगा और उसके लिए पार्टी में अंदरूनी क्रांति जरूरी है। कई सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि फेडरल कैस्ट्रो का एक किस्सा सुनाया उन्होंने। क्यूबा में जब वो क्रांति की मशाल लेकर लीड कर रहे थे वर्तमान सिस्टम के खिलाफ, तब एक अखबार वाले ने उनको पूछा कि आपकी टीम कैसी है,
कहाँ से आपकी मैनेजमेंट की टीम आती है? उन्होंने कहा मैनेजमेंट की टीम मैं नहीं बनाता, ये सिस्टम बना रहा है मेरे लिए जिनसे मैं लड़ रहा हूं। तो कैसे? बोले लड़ाई में हम उनको झोंक देते हैं, जो खत्म हो जाते वो खत्म हो जाते, कुछ भाग जाते हैं, कुछ लड़ाई करने के लिए बचे रहते हैं, वही मेरी मैनेजमेंट है। ये बात मैं कांग्रेसियों को बताता हूं, मेरे पार्टी के लोगों को, नेताओं को, लेकिन उनको समझ में नहीं आती। उनके मायने हैं कि ये मोदी सरकार, इस संघ की सरकार, सोच वाली सरकार के खिलाफ ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कुछ लोग निपट रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं डर के मारे, जो बचे हैं अभी भी लड़ाई में मेरा साथ दे रहे हैं, वही तो मेरी टीम है। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं अच्छा, उनका सोच बहुत पॉजिटिव है, दिल से बोलते हैं, उनकी मन की बात नहीं होती, वो जन की व्यथाओं को सुन के, देख के, उनके लिए बात करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता उन्हें जिस क्रांति की वो बात कर रहे हैं वो क्रांति लानी होगी, सिर्फ बोल के नहीं होगा। ये तो कई बार राहुल गांधी ये बात कर चुके हैं। लेकिन क्या खरगे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पिछड़ों की भागीदारी संगठन में हो गई? नहीं। वास्तविकता में खरगे साहब भले ही अध्यक्ष हो, लेकिन पूरा सिस्टम चलाते हैं केसी वेणुगोपाल, ये सवर्ण है। तो यहां पे भी कांग्रेस में भी सिर्फ प्रतिनिधित्व हो रहा है। जिस दिन जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे कोई पिछड़ा आके बैठेगा और जो पिछड़े समुदाय से पार्टी का अध्यक्ष है उसको साथ देगा, तभी पार्टी में क्रांति होगी, नहीं तो पार्टी उसी ढर्रे पे चली रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी ने फेडरल कैस्ट्रो का उदाहरण दिया, लेकिन यहां थोड़ी स्थिति अजीब है। जो भाग जाते हैं डर के मारे वो सीधे भाजपा में चले जाते हैं, पाला ही बदल देते हैं। कुछ लोग घर बैठ जाते हैं, लेकिन जो साथ में हैं वो क्या भाजपा से लड़ रहे हैं या भाजपा के लिए दीमक जैसा पार्टी के स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं। ये जो स्लीपर सेल बैठे हैं पार्टी के अंदर, आंतरिक क्रांति में सबसे पहले पेस्ट कंट्रोल लाके इस दिमाग को हटाना होगा, जिसमें कई जनरल सेक्रेटरीज है पार्टी के, कई पार्टी के पुराने मुख्यमंत्री हैं, कई प्रदेशाध्यक्ष हैं जो सिंसियरली बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उस दिमाग को छांटना होगा, फिर इन लोगों की भागीदारी बढ़ानी होगी। तो जिस फॉर्मूले पे कांग्रेस सालों से सत्ता में रही, मुस्लिम, पिछड़े, दलित, आदिवासी और ब्राह्मण, तब ओबीसी हुआ नहीं करता था, ये तो मंडल के बाद एक नया उदय हुआ ओबीसी का, वो भी साथ देगा। लेकिन राहुल गांधी को पता पड़ गया कि प्रॉब्लम कहां है। राहुल गांधी को यह प्रॉब्लम बहुत सालों से पता है। भले ही लोग उनके पप्पू कहते हो, लेकिन राजनीति में वो समझ इतनी तो रखते हैं कि उनके पार्टी में भी प्रॉब्लम है। लेकिन मात्र कोई डिसीज, रोग का निदान होने से डॉक्टर का काम पूरा नहीं होता। ब्लड टेस्ट आती है, सारे पैरामीटर्स बताते हैं कि आपको क्या हुआ। अब इसका इलाज करने के लिए फिर दवाई सामने आती है, कहीं सर्जरी होती है। अब कांग्रेस पार्टी में प्रॉब्लम क्या है, इसका डायग्नोसिस करते करते बहुत दिन हो गए। अब समय है सर्जरी करने का। वो सर्जरी जब होगी तभी सही मायने में कांग्रेस निखर के आ जाएगी और जिस भाजपा या संघ का वो पराजय करना चाहते हैं वो हो सकता है। क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल, उनके लिमिटेशन है अपने अपने राज्यों के,
उनका एक लिमिट है कि कितने सांसदों लेके आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जब तक 150 पौने 200 पे नहीं पहुंचती, तब तक केंद्र में सत्ता का सोच भी नहीं सकती। वर्तमान में कांग्रेस के पास जो 100 सीटें हैं, उसमें से 28 अपनी कांग्रेस की है, जो 10 राज्य जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं वहां से आती है, बाकी सब उधार का सिंदूर है। कांग्रेस को वो 2800 लानी होगी और फिर बाकी बचा हुआ उधार का सिंदूर यदि एक हो जाए तो फिर केंद्र में सरकार बनाने में कोई रोक नहीं सकता। समस्या वही है। यहां डायरेक्ट हिट राहुल गांधी ने अपने पार्टी के सिस्टम को किया। उन्होंने कहीं ना कहीं पिछड़ों के, दलितों के दिल पे हाथ डालने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि मैं जानता हूं कि ये हो रहा है, लेकिन ये लोग तभी साथ देंगे जब आप सर्जरी करोगे। जो आंतरिक क्रांति की बात है वो समय आ गया है करने का। कम से कम हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद विधानसभा के इस करारी पराजय की वजह से मशीनों ने तो अपना खेल किया। महाराष्ट्र में 100 सीटों पे मशीनों ने खेल किया होगा, 188 सीटों पे क्या हुआ? उन सब में मिलके 45 कैसे होते हैं पूरा इंडिया का कुनबा? सवाल वो है, टिकट बेचे किसने, पार्टी के उम्मीदवारों को हराया किसने? ये तमाम चीज़ों की समीक्षा करनी होगी और एक्शन लेना होगा। चुनाव दर चुनाव यदि हारे जाते हैं, उसके बाद भी उन्हीं लोगों को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन, वही लोग इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी, वही लोग उन्हीं के हाथ में सब कुछ सौंप देंगे, तो फिर हर राज्य को आप क्या एनडीए गठबंधन को सौंपने जा रहे हैं? सवाल यह है। आज राहुल गांधी ने तो हिट किया, लेकिन क्या हिट पार्टी होगी? पार्टी का अंदरूनी सड़ा हुआ तंत्र हिट होगा या फिर रिबाउंड होके राहुल गांधी फिर ही हिट होंगे? और फिर यही समुदाय सोचेगा राहुल जी सिर्फ बोलते हैं, कर नहीं पाते। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।